हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे टेक्सिंग टूल्स चल रहे हैं। इस टेक्सिंग टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट एडिट के बारे में कि हम यहाँ पर जो हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यस, हम जो यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्सिंग लिखते हैं, यहाँ पर उस सिंगल लाइन टेक्सिंग के अंदर किस तरह से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्लस यहाँ पर आज वो भी चीज हमारी लिए क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्सिंग और सिंगल लाइन टेक्सिंग के अंदर जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि सिंगल लाइन टेक्सिंग के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि जब आप उसे एडिट ऑप्शन के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो टेक्सिंग होती है वो पूरी पूरी एडिट हो जाती है। यहाँ पर आपके पास वहां पर कुछ भी एडिशन नहीं कर सकते। क्लियरली आपको यहाँ पर आज समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अब बात करेंगे यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्सिंग के लिए, तो मल्टी लाइन टेक्सिंग के अंदर आपके पास जो एडिटिंग होती है वो आप यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं और वहां पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, बेसिकली बात करना चाहूँ टेक्सिंग एडिटिंग के लिए, तो टेक्सिंग एडिटिंग का जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है ईडी एंटर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी टेक्सिंग है उस टेक्सिंग के ऊपर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगल लाइन आपकी जो टेक्सिंग है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। यहाँ पर टेक्सिंग एडिटिंग शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर टेक्सिंग को यहाँ पर किया जा सकता है, यहाँ पर टेक्सिंग को एडिट किस तरह किया जा सकता है। तो देखिए, हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं करता हूँ टेक्सिंग को और यहाँ पर ले लेता हूँ सिंगल लाइन टेक्सिंग। यस, सिंगल लाइन टेक्सिंग लिया यहाँ पर और यहाँ पर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ इसकी साइज सही है और टेक्स्ट वही सही है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ और यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर AUTO ऑटो और कैट लिख लेते हैं। ओके, एंटर प्रेस करते हैं तो ये दिए हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पर इसको एडिट करना है। तो यहाँ पर एडिट करने के लिए देखिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सा ईडी एंटर कर सकते हैं या फिर मैं करना चाहूंगा यहाँ पर इसको एडिट करना चाहूंगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसके मॉडिफाई टूल्स के अंदर जाके मॉडिफाई टूल्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर मॉडिफाई टूल्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद टेक्स्ट मिलेगा। टेक्स्ट के मिलने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या दिखेगा, एडिट दिखने का लग जाएगा। तो एडिट के थ्रू भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। क्लियरली यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास पूछा जा रहा है सेलेक्ट एन अनोटेटेड ऑब्जेक्ट। आप जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास एडिट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पर जैसे मैं एडिट करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर सिंपल सा AUTO ऑटो कर रहा हूँ केवल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑटो और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, सिंपल सा एक एडिट हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर पहले हमारे पास ऑटो कैड लिखा होता। ऑटो कैड के अंदर यदि मुझे ऑटो लिखना है तो सिंपल सा एडिट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस ऑटो कैड के अंदर जैसे ये हमारे पास ऑटो है, इसको वापस मुझे ऑटो कैड बनाना है। यहाँ पर तो ऑटो कैड बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इसको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए देखिए यहाँ पर सिंपल सा या तो डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो DT एंटर कर सकते, ED एंटर कर सकते हैं या फिर आप वहां से जाके जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर मॉडिफाइड टूल्स के अंदर भी जाके आप यहाँ कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए मैं सिंपल सा इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने पर ये एडिट कर चुका है। देखिए यहाँ पर आप कमांड विंडो के अंदर देखेंगे तो यहाँ लिखा रहा है टेक्स्ट एडिट। यस, टेक्स्ट एडिट लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मुझे ऑटो कैड लिखना है तो ऑटो के अंदर मुझे कैड को ऐड करना था यहाँ पर सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा यदि मुझे ऑटो के अंदर कैड को ऐड करना है तो मैं यहाँ पर कैड लिखता हूँ। तो देखिए कैड लिखने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपल सा कैड आ रहा है। पहले जो हमारे पास ऑटो कैड लिखा हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। क्लियरली आपको शो हो रहा था कि यहाँ पर जो ऑटो लिखा हुआ था वो यहाँ पे क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। क्लियरली समझ आ चुका हो। तो यहाँ पर देखिए बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ऑटो फिर से लिख देता हूँ कैड। तो देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि हमारे पास जब हम इसके सिंगल लाइन टेक्सिंग के अंदर एडिटिंग करते हैं तो सिंगल लाइन टेक्सिंग के अंदर एडिटिंग करने पर क्या होता है यहाँ पर कि आपके पास जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा वहां पर एडिट होना स्टार्ट हो जाता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो रहा है, एडिट होना स्टार्ट हो जाता है। बल्कि मल्टी लाइन टेक्सिंग के अंदर जब आप देखेंगे तो वहां पर आपके पास जो टेक्सिंग एडिटिंग देखेंगे तो वहां पर जो टेक्सिंग एडिटिंग का तरीका है वहां पर आपके जैसे ऑटो लिखा हुआ है उसके पीछे कैड ऐड करना है तो कैड ऐड कर सकते हैं, सिंपल सा कैड ऐड कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरी टेक्सिंग वापस नहीं लिखने की जरूरत है। क्लियर हो गया आई होप सो। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा ईडी एंटर कर सकते हैं। यस, यहाँ पर देखिए मैं ईडी एंटर करता हूँ यहाँ पर तो ऐड टेक्सिंग आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है मोड। मोड के ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है सिंगल एंड टेक्सिंग और यहाँ पर देखिए मल्टीपल। तो देखिए सिंगल टेक्सिंग और मल्टीपल टेक्सिंग का मतलब क्या है जरा उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं कैंसिल हो जाता हूँ, यहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ऑटो कैड लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑटो कैड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इसके मल्टीपल टाइप को हम कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर बेस पॉइंट दे दिया मैंने इसको और इसकी देखिए एक यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, एक यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और एक यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर इसको एडिट करते हैं तो आपका केवल और केवल जो ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वही आपका क्या हो रहा है, एडिट हो रहा है। अब आप चाहते हैं दूसरे कमांड के लिए एडिट करना तो आपको फिर से यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ रहा है और उसके बाद फिर से उसको एडिट करना पड़ रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसकी एडिटिंग शुरू हो चुकी है। क्लियर। अब मुझे यहाँ पर देखिए जैसे मेरे को इसकी एडिटिंग शुरू करनी है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कैट।
और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो मेरा देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कमांड से बाहर आ जाता हूँ। अब मुझे वापस इसको ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पर वापस से डबल क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मुझे एडिटिंग करना पड़ेगा। ये तो हो गया एक तरीका। लेकिन अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि मेरी जो एडिटिंग है वो मल्टीपल टाइम के लिए हो जाए। मल्टीपल टाइम के लिए मतलब क्या है, यहाँ पर आप कमांड से बाहर नहीं आना चाहते। तो देखिए कमांड से बाहर नहीं आना चाहते, तो इसके लिए आपको क्या एंटर करना पड़ेगा, ईडी एंटर करना पड़ेगा। ईडी एंटर करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, टेक्स्ट एडिटिंग का मोड खुल जाएगा। देखिए आप डबल क्लिक करते हैं तब आपके पास ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। यदि आप मॉडिफाइड टूल्स के अंदर एडिटिंग टूल्स को चूज करते हैं तब आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, और नहीं तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिला, आपने खुद ने देखा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मोड को चूज कर रहा हूँ। मोड को चूज करने के बाद देखिए यहाँ पर टेक्सिंग एडिटिंग मोड ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपके पास पूछा जा रहा है सिंगल या मल्टीपल। आप यहाँ पर सिंगल चूज करना चाहते हैं या मल्टीपल चूज करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एम एंटर करूंगा। यहाँ पर एम एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे आपके पास कमांड विंडो के अंदर लिखा हुआ आ रहा है एंटर अ टेक्सिंग एडिटिंग मोड ऑप्शन। तो यहाँ पर सिंगल या मल्टीपल चूज कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या चूज कर रखा है, सिंगल। सिंगल का मतलब क्या है, आप केवल एक ही टेक्स्ट को यहाँ पर एडिट कर पा रहे हैं। यदि आप यहाँ पर मल्टीपल को चूज करते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम ऑफ टेक्सिंग को एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं इसको एडिटिंग करने के लिए चूज करूंगा और यहाँ पे इसको ऑटो कर देता हूँ। ऑटो करने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, देखिए आपके पास अभी देखिए पहले आपके पास क्या था, यहाँ पर आपके पास यहाँ पे देखिए कर्सर था यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पे क्या रहेगा, चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए पहले क्रॉस ओवर आ रहा था, जैसे आपने इसको, यदि आप यहाँ पर ईडी एंटर करके नहीं चूज करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ रहा था, केवल क्रॉस ओवर आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास क्या रहा है, एक चेक बॉक्स आ रहा है। उस चेक बॉक्स से आप क्या कर रहे हैं, दूसरा देखिए आपके पास जो सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे इसको सेलेक्ट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको भी ऑटो कर दिया। यहाँ पर इसका नाम भी मैंने क्या किया है, ऑटो कर दिया है। ऑटो करने के बाद देखिए इसके ऊपर एंटर प्रेस करता हूँ, तो एंटर प्रेस करने पर क्या हो रहा है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कमांड से बाहर नहीं आ रहे। तो बेसिकली बात करें, देखिए जैसे इसको चेंज करना है तो इसको चूज कर लेता हूँ और इसको चूज करने के बाद यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं, नेम कर दिया है, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर इसको चूज करते हैं, यहाँ पर इसको चूज करने के बाद यहाँ पर दे देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर DES के डैश दे दिया है यहाँ पर और एंटर प्रेस कर रहा है। तो देखिए अभी तक हम यहाँ पर कमांड से बाहर नहीं आए। अब मुझे कमांड से बाहर आना है, तो एंटर प्रेस किया एक बार और, तो हम क्या कर रहे हैं, कमांड से बाहर आ चुके हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर डायरेक्टली एडिटिंग करते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैंने इसको डायरेक्टली एडिटिंग किया, तो यहाँ पे केवल टेक्स्ट एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे देखिए मैं इसको एडिटिंग कर रहा हूँ ऑटो, और यहाँ पे लिख रहा हूँ कैड और उसके बाद एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अभी तो हमारे पास क्या है, मोड ऑप्शन क्लिक कर रखा है। इधर मैं वापस सिंगल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। तो आप यहाँ पर जैसे इसको एडिटिंग करते हैं, यस इसको एडिटिंग करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, ओके यहाँ पे लिख लेता हूँ AUTO ऑटो और एंटर क्लिक करता हूँ। तो देखिए आप यहाँ से बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर आप, जब तक यहाँ पर मल्टीपल टेक्सिंग को ओपन नहीं करते, तब तक आपके पास क्या हो रही है, टेक्सिंग यहाँ पर क्या हो रही है, सिंगल सिंगल टेक्सिंग ओपन हो रही है और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, कमांड से बाहर आ रहे हैं और क्रॉस ओवर कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह से यहाँ पर मल्टीपल टाइम के लिए टेक्सिंग एडिटिंग की जा सकती है। देखिए टेक्सिंग एडिटिंग करना एक बहुत ही सिंपल चीज है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे हो जाएगा। लेकिन आपके पास जैसे मल्टीपल टाइम ऑफ यहाँ पर लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, मल्टीपल टाइम ऑफ नेम लिखे हुए हैं, मल्टी टाइम ऑफ टेक्सिंग लिखी हुई है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपके पास ईडी जो एंटर करते हैं, यहाँ पर टेक्सिंग एडिटिंग का जो टूल्स है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर किया जा सकता है, एडिटिंग किया जा सकता है। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा कि टेक्स्ट एडिटिंग किस तरह से किया जा सकता है। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।